में मर जाएंगे, एक्सीडेंट में मर जाएंगे, आग में मर जाएंगे, लड़ाई होंगी, युद्ध होंगे, मर जाएंगे, बाढ़ आएंगी, तूफान आएंगे और घर सब टूट जाएंगे, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, बादल फटेंगे और गिरेंगे और लोग कहेंगे अचानक कि क्या हो गया, बहुत सारे लोग गायब हो जाएंगे। मतलब गायब का मतलब मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मुझे दिखाया गायब हो जाएंगे। और नई बीमारियां मतलब हवा में फैलेंगी, ऐसे आप स्मेल आएंगी और आप कहेंगे कि शायद टॉयलेट की स्मेल है, लोगों को लगेगा शायद टॉयलेट की स्मेल है, और लेकिन वो फिनिश हो जाएगा, बीमारी लग जाएगी उसको। मैं कह रहा हूं कि ऐसी एक बीमारी आप सुनने वाले, सूंघने से ऑक्सीजन के अंदर, मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को महसूस होगा। लेकिन परमेश्वर, मैंने पूछा कि क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने कहा वो मेरी इच्छा पर नहीं चल रहे। आज लोग हाथ उठाते हैं और बोलते हैं परमेश्वर कि जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। अरे मत्ती के चैप्टर में 6 के 10 में कह रहा है कि आप लोग बोलते हैं, कह रहा है कि परमेश्वर जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। तो यशायाह को परमेश्वर ने कहा, कह रहा है मेरी इच्छा इनको बता तो सही, कह रहा भविष्यता है, तू दर्शन देखता है, बता इनको। कह रहा है कि मेरी इच्छा क्या हो जाए वहां पर, कह रहा है स्वर्ग में उसकी इच्छा है, कह रहा है कि वो वहां पर लोग प्रार्थना करते हैं और स्वर्गदूत उसके चक्कर काटते हैं उसके सिंहासन के चारों और वर्शिप करते हैं, वहां पर वर्शिप का माहौल है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी जिंदगियों में अगर ऐसी इच्छा है, कह रहा हूं नीचे, कह रहा एक की भी इच्छा नहीं है प्रार्थना करे, तो कह रहा है कि परमेश्वर काम कैसे करेगा। इसलिए कह रहा है कि मैं तबाह करने पड़ूं दुनिया को। न्यायियों के 7 के 4 और 5 में जब हम देखते तो वहां पर परमेश्वर ने गिदोन को कहा, कह रहा है कि सुन, मैं तेरी आर्मी के लोगों के टुकड़े कर दूंगा। मतलब टुकड़े का मतलब कह रहा है मैं अंतर कर दूंगा। और देखो यहां पर लिखा, कह रहा है फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, कह रहा है कि उन्हें एक पानी के सोते के पास ले चल। उन्होंने बताया था कि एक पानी के सोते के पास ले चल और मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा वहां पर, मतलब चेक करूंगा उनको। और कह रहा है कि कितने लोग, कह रहा है कि पानी देखने के बाद कह रहा है कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ के पिएंगे और कितने लोग घुटने टेक कर पिएंगे। मतलब कि आज भी परमेश्वर देखना चाहता है, कह रहा है कौन आर्थिक तंगी में, लॉकडाउन में, बीमारियों में, समस्याओं में कौन शैतान के सामने घुटने टेक रहा है। अगर जिसने घुटने टेक दिए, कह रहा है कि नहीं मैं अब प्रभु को नहीं मानूंगा, अरे मैं अब मेरे घर में ये नहीं हुआ, मेरे घर में वो नहीं हुआ। कुछ इंसान अपनी जिंदगी में अपने काम बनवाने से पहले हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन जो मुझे, मैं कह रहा हूं राजस्थान से देख रहे हैं, वैसे बंगाल से देख रहे हैं, जो इस समय अमृतसर से, मोगा से, चंडीगढ़ से देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपने घुटने मत टेकना। याद रखना परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको कहना है कि हाँ परमेश्वर, कि मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। आपको कह रहा हूं कि परमेश्वर के सामने, मैं कह रहा हूं कि अगर आपने, हो सकता है कह रहा है कि आज आपका बिजनेस ना चला हो सकता है कि आपका बच्चा मर गया हो सकता है कि वीजा ना लगा हो सकता है कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई हो कि आपको बहुत सारी समस्या हो, लेकिन इच्छा मजबूत रखना। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर इस साल में बेशक आपकी स्टार्टिंग अच्छी ना हुई हो, लेकिन आपके एंड अच्छा होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर जरूर आज रात आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, विनतियों को सुनेगा। निर्गमन 12 के 34 में मैं वहां देख रहा था कि जब इजरायली कह रहा वहां से निकल रहे थे तो उस समय में वो क्या कर रहे थे कि मिस्र के अंदर से जब वो निकल रहे थे तो उसने, मूसा ने कहा परमेश्वर कह रहा है जल्दी निकलो यहां से। और उसी समय वो क्या कर रहे थे कि वो खमीरी और आटे को एक साथ ही मिक्स करके वो उसी समय अपने कंधे पर गूंदे हुए आटे को अपने उठाकर और लेकर भाग रहे थे। लेकिन यहां पर लिखा, तब उन्होंने अपने गूंदे हुए गुंदाए आटे को बिना खमीर दिए ही कठौतियों समेत कपड़ों में बांधकर अपने अपने कंधों में डाल लिया। मतलब मैं आज बता रहा हूं बहुत सारे लोगों को, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के पीछे भागना चाहते हैं, लेकिन एक समय आएगा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भूकंप में, आंधी तूफान में, प्रॉब्लम में, सुनामी लहरों में अपने घरों से सामान उठाकर भागेंगे, लेकिन टाइम नहीं मिलेगा चर्च। लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को कहता है कि लेकिन जितने लोग कनेक्ट रहेंगे, कह रहा है किसी भी हाल में कनेक्ट रहेंगे, जितने लोग ऑनलाइन कनेक्ट हैं, हमेशा कनेक्ट रहते हैं, आप ये वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर का आत्मा कहता है उनकी जिंदगियों में, कह रहा है कि मैं आने वाले समय में, कह रहा है कि 100 गुना उनको देता रहूंगा, 100 गुना बरकत देता रहूंगा, 100 गुना धरती पर के ऊपर भी आप 100 गुना लंबी उम्र पाओगे। याद रखना कि दीर्घायु की आशीष पाओगे। कैसी भी समस्या हो, परमेश्वर आपके ऊपर अपना हाथ बनाए रखेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका फैसला क्या है? कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा आज कह रहा है कि मूसा के समय में कह रहा मिस्र को छोड़ते हुए इजरायली कह रहा है कि भूल गए हमें इसको अलग करना है, लेकिन साथ ही इकट्ठे उठाकर भाग कर ले गए। आज परमेश्वर उन लोगों को 100 गुना नहीं देगा जो लोग बुराई आज परमेश्वर के पीछे भी चल रहे हैं और बुराई भी कर रहे हैं, ईर्ष्या भी रखते हैं, जलन भी रखते हैं, अपने उसमें व्यभिचार भी करते हैं, नशे भी करते हैं और झूठ भी बोलते हैं और गाली भी देते हैं और इसी समय प्रार्थना में भी बैठ जाते हैं और हालेलुया भी बोलते हैं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है कि अलग हो जाओ, कह रहा है कि अलग हो जाओ ऐसे कैरेक्टर से, ऐसे स्वभाव से। मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है कि अगर आप बाड़ा तोड़ोगे तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप खुद गिरोगे उस खड्डे के अंदर। जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा, और सांप बाइबल के अंदर
कह रहा कि उस समय शैतान को कहा गया, कह रहा जब उसने आदम और हव्वा से बाड़ा तोड़वाया। आदम और हव्वा बाड़े के अंदर थे, आज तक सांप ने डसा नहीं उनको, लेकिन बाइबल बोलती है उसके बाद उन्होंने ऊंट कटारे उपजाए। कह रहा उनकी जिंदगियों में उन्होंने कांटे देखे। मैं कह रहा हूं अपनी जिंदगियों में दुख मत देखो, परमेश्वर कह रहा है कि मेरे बाड़े में आ जाओ। जितने लोग बाड़े में आना चाहते हैं उसका तरीका क्या है? अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं आज से तेरे बाड़े में रहना चाहता हूं, परमेश्वर आज से मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। आइए मैं आज आपके लिए भविष्यवाणी करूंगा, आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और आज आप अपने हाथों को उठाओ और आज आप कहो परमेश्वर के पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम कर। मैं कह रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार होते देखोगे, लेकिन अगर मेरी बात को किसी को विश्वास नहीं हो रहा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद कि पादरी ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, अगर आपका ये फैसला है कि परमेश्वर मैं बाड़ा नहीं तोड़ूंगा, जैसे अय्यूब ने बाड़ा नहीं तोड़ा और शैतान ने आकर पूछा परमेश्वर से, कह रहा कि तूने इसके घर के चारों ओर बाड़ा क्यों बांध रखा है, तूने इसके बिजनेस को क्यों बढ़ाया, तूने इसके बच्चों को ब्लेस क्यों किया है, कह रहा कि तूने इसकी बैंक अकाउंट्स को ब्लेस क्यों किया है। परमेश्वर ने कहा क्योंकि इसने कह रहा मेरा बाड़ा नहीं तोड़ा है। याद रखना, कह रहा कि एक दिन शैतान आपके लिए भी परमेश्वर से पूछने वाला है, कह कि इनके घर में धन क्यों दिया तूने, इनके बच्चों को तूने सुरक्षित क्यों रखा है, इनको क्यों तूने ब्लेस किया है। परमेश्वर बताएगा कि इन्होंने प्रॉफिट बजिंदर के साथ लाइव में बैठकर कर आप हाथ उठाकर, और हर संडे हर वीरवार कह इन्होंने हाथ उठाकर परमेश्वर को कहा है कि परमेश्वर आज से हम कह रहा है कि बाड़ा नहीं तोड़ेंगे। याद रखना, इस बात को मैं नहीं सुन रहा हूं, मेरा परमेश्वर भी सुन रहा है। आपकी फोटो खींच रही है, वो देख रहा है स्वर्ग से आप क्या कर रहे हैं जिंदगी के अंदर, क्या बो रहे हैं, क्या काटेंगे। कह रहा है कि आप जिंदगी के अंदर आए हैं। बाइबल बोलती है, हर धर्मशास्त्र पुस्तक बोलते हैं जैसा बोगे वैसा काटोगे। लेकिन याद रखना, कह रहा आपका फैसला है, आप जिंदगी में क्या बोकर जा रहे हो, अच्छा बोकर जा रहे हो कि माड़ा बोकर जा रहे हो। मैं देखता हूं कह रहा कि यहां पर आहाब राजा ने कह रहा कि माड़ा बोया, एक की जमीन खा लिया, लेकिन परमेश्वर ने देखा और पवित्र आत्मा देखता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि लाबान ने कह रहा है कि भेड़ बकरियां सारी कह रहा है कि जो याकूब ने मेहनत की थी खा लिया, लेकिन याद रखना बेशक आज आपके रिश्तेदारों ने, परिवारों ने, आपके दुश्मनों ने आपका सब कुछ खा लिया हो, परमेश्वर देख रहा है। याद रखना, कह रहा है कि आपके देखे वो देख रहा है और वो आपकी हर चीज का हिसाब आपको देगा, हर चीज की ब्लेसिंग वो आपको देगा जो आपने परमेश्वर के में होकर, वचनों में होकर कह रहा है जो कमाया है। मैं कह रहा हूं कि जो आपने वचन में होकर आपने अपने आप को कह रहा दृढ़ रखा है। और बाइबल बोलती दाऊद को परमेश्वर ने सिखाया, बोलता है कि जो धीरज रखते हैं वो परमेश्वर को झुकाते हैं, और उसने धीरज रखा और परमेश्वर ने कहा दाऊद मैं तेरे लिए झुकाऊं, कहता है और किसी के लिए नहीं झुकता मैं। कह रहा आज तक मैं कह रहा मेरे को किसी ने नहीं झुकाया, कह रहा कि धीरज रखा याकूब ने और तूने कह रहा कि तुम दोनों ने मुझे झुकाया। याद रखना कि अगर आज ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ढूंढ रहा है, अगर आज आपका फैसला है कि परमेश्वर कि तू मुझे पवित्र आत्मा जी प्यार करता है और मैं धीरज रखूंगा कि मेरी ब्लेसिंग आएगी आज रात, मेरी हीलिंग होगी आज रात यीशु मसीह के नाम में, आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं बाड़ा नहीं तोड़ूंगा। पवित्र आत्मा जी, मैं चाहे किसी भी समस्या में हो, किसी भी आर्थिक तंगी में हो, चोरी करने के लिए नहीं जाऊंगा, नशा करने के लिए जाऊंगा, जो फैसला ले लिया परमेश्वर आप बाड़ा नहीं तोड़ूंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए गुड न्यूज देगा 21 दिन के अंदर। याद रखना, मैं देख रहा हूं जिसके नाम GRSMNKP से गुड न्यूज मिलेगी 21 दिन के अंदर। मैं कह रहा हूं 21 दिन कह रहा है कि गवाही लेकर आओगे मेरे चर्च में आप यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, रेवलेशन के चैप्टर में दिखा रहा हूं आपको, बहुत सारे लोग कह रहा है कि कमाते हैं कि इसलिए कमाते हैं कि अगले साल कई बार उनकी नौकरियां चली जाती हैं, बिजनेस ठप हो जाते हैं। लेकिन हम रेवलेशन का चैप्टर देखते उसके 22 के और 1 के 2 में देखेंगे। आज हो सकता है कर आपने पौधा लगाया लेकिन कोई और उखाड़ कर ले गया हो, आपने बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन किसी ने आप पर जादू टोना कर दिया हो सकता है कि आपकी आशीषें खराब कर दी हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो मेरा बाड़ा नहीं तोड़ेगा और जो कनेक्ट रहेगा। देखो यहां पर लिखा, फिर उसने मुझे बिल्लोर की झलकती हुई नदी दिखाई, जीवन की जल की नदी दिखाई, और कह रहा है जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर कह रहा है कि उस नगर की सड़क के बीचों बीच रहती बहती थी, नदी के इस पार उस पार कह रहा है कि एक वृक्ष ऐसा लगा था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। हालेलुया, कह रहा 12 प्रकार के, और लिखा खास बात कह रहा वह हर महीने फलता था, हर महीने। इसका मतलब कह रहा आप लोग कह रहे कि सोचते हैं कि शायद मैंने दुकान की और चिंता करते हैं परमेश्वर पता नहीं इस बार तो ग्राहक बहुत अच्छे आए, अगले साल मेरा क्या होगा, अगले महीने मेरा क्या होगा, अगले महीने मुझे सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जो लोग बाड़ा नहीं तोड़ेंगे, जो लोग परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे, याद रखना परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो कनेक्ट रहेंगे उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। परमेश्वर का वायदा है, कह रहा है कि बेशक लॉकडाउन हो, बेशक चाहे कह रहा है कि महामारी आए, लेकिन आप लोग कह रहे कि 12 महीने
आपका पेड़ आपके लिए 12 महीने, आपको 12 महीने फल दिया करेगा। हर महीने कह रहे कि आपके ऊपर आशीष आया करेगी यीशु मसीह के नाम में। कोई महीना खाली नहीं जाएगा आज के बाद। पवित्र आत्मा से आज आपको फैसला लेना है, आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर, क्योंकि मेरे परमेश्वर का जो इच्छा है वो मैंने आपको बता दिया कि उसने मेरे से बात किया सुबह 4 बजे और उसने कहा मैं बहुत सारे लोगों को अलग कर दूंगा। बहुत सारे टापू पर आप देखा भी जब मैं बोल रहा था कि ज्वालामुखी आएंगे, और समुद्र में मैं 2 साल से बोल रहा हूं कि आग देख रहा हूं, और इसी समय ज्वालामुखी फट गए हैं, और इसी समय अब कोई भी शहर डूब सकता है। मैं कह रहा हूं कि अब कोई भी टापू, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड के जितने टापू, अफ्रीका, सब डूब सकते हैं, और 1/3 हिस्सा दुनिया की खत्म हो सकती है। मैं कह रहा हूं कि 1/3 हिस्सा कह रहे हैं कि अटैक से, बम से, मैंने कहा था रूस क्रोध करेगा और यूएसए क्रोध करेगा, और आप देख लो कि रूस और यूएसए आपस में लड़ रहे हैं, और जहां लड़ाई शुरू होगी, और मैं कह रहा हूं कि आप देखेंगे बहुत सारी आर्थिक तंगी ठप हो जाएगी, पेट्रोल डीजल सब ठप हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं बहुत सारी समस्याएं आएंगी, लेकिन याद रखना परमेश्वर ने कहा एलिया मैं तेरे लिए उस गुफा में भी जहां तू बैठा होगा काल के दिनों में भी, कह रहा सूखा भी पड़ेगा, महामारी भी आएगी, लेकिन कह रहा है कि मैं तेरे लिए एक कौवे का इंतजाम जरूर करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास रखना है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को कह रहा है कि आज बताना चाहता है, कह रहा है कि मैं तुम्हें फिर भी 100 गुना दूंगा। हालेलुया।